जैसा कि मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, जो इंटीग्रेशन मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस इंटीग्रेशन का रियल में नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर? और जो मैंने इससे पहले लेक्चर डाला आपके YouTube पे, फेसबुक पे भी मैं उसको डाल चुका हूँ। आप उसको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे जाके लाइक कर लें। नया नया वीडियो, नया नया क्लासेस का, नए नए टॉपिक्स का वीडियो आपको मिलता रहेगा। मैं बताऊं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का पूरा सेट, जितनी पॉसिबिलिटीज है जिससे आपको सवाल बनना संभव है, वो मैंने डाला। ऐसे फार्मूले का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उतना ही सारा फार्मूला से कह रहा हूं कि आपका हो जाए, लेकिन आपके 12th मैथ को मजबूत करने के लिए और जेईई मेन एडवांस के सवाल को बनने के लिए जितना फार्मूला का सेट मैंने दिया वो मोर देन सफिशिएंट। और रियली यदि आपको नहीं बने सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सवाल बना बना के उसी फार्मूला के आधार पर दिखाऊंगा। कोई नया फार्मूला का यूज नहीं होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो आप देख लें, जो हम लोग काम करने जा रहे हैं जिस पर, वो है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको मैंने इंटीग्रेशन लिखा था पहले। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शुरुआत जो होगी वो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से किया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का मैंने लेक्चर आपके ऑनलाइन सिस्टम में डाल दिया, यूट्यूब पे भी डाल दिया, मैंने फेसबुक पे भी शेयर कर दिया उस चीज़ को। आप उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप उसकी पढ़ाई भी करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ लाइक और शेयर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अब देखिए, बात यहाँ पर आती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शुरुआत ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के साथ साथ डिफरेंशिएशन के फार्मूला से आपको करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हमारा सिलेबस कहता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है कि यदि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो निश्चित ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। दिस इज द इनवर्स प्रोसेस। नो रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज dc of sin x is cos x, that's why integration of cos x is sin x. Similarly, dy dx of cos x, this is equivalent to minus sin x, and integration of sin x, this is equal to minus cos x, and so on. आप डिफरेंशिएशन के पूरे चार्ट पर, इंटीग्रेशन के पूरे चार्ट को बैठा के लिख सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं, और याद रखना ही होगा। जब आप याद रखेंगे तो सवाल आपका बनेगा, और याद नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। टेक्निक तो आप 12th मैथ में कितनों के मुंह से मैंने सुना कि सर सवाल में टेक्निक नहीं है। टेक्निक, फार्मूला याद रहेगा वही टेक्निक है। फार्मूला याद नहीं रहेगा, कोई टेक्निक नहीं है आपके पास। फार्मूला याद है तो सारा सवाल बनेगा, फार्मूला याद नहीं है तो सवाल आपका नहीं बनेगा। तो आप समझ लें टेक्निक क्या होता है। ये कोई अंक गणित नहीं है। आप कोई बैंक की नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, वहां पे टेक्निक की आवश्यकता है। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स में आप एक IITian होने जा रहे हैं, आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर होने जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए उसी हिसाब से पढ़ाई भी करना होगा। ये 2-3 महीने 6 महीने वाला कोर्स नहीं है कि बस 2 महीना 3 महीना पढ़ लो और जाके बैंक का क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर लो। आप एक इंजीनियर होने जा रहे हैं। दुनिया, देश सब इस सर्विस को सलाम करता है। इंजीनियर बनने जा रहे हैं आप, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सपनों में आता है और उसे आप पूरा करते हैं पढ़ाई करके। और उस तरीके से उसके लिए टेक्निक की आवश्यकता है, वो फार्मूला है, ना कि आपको अलग से कोई टेक्निक वो रस पिला दिया जाए और आप मैथ्स पूरा कर लेंगे, वो नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि cos x होगा तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन यदि माइनस sin x है तो ये माइनस देख लीजिए आप किस तरीके से जाता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। इस तरीके से आप आगे यदि बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे पूरा इंटीग्रेशन टेबल आपको मिल जाएगा। आप यदि 10x का डिफरेंशिएशन यदि sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है। हाँ, अब यहां पर मैं एक बात बताऊं आपको, इसके आधार पे कभी ये काम नहीं करना है कि 10x का sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का 10x, ये सही है, लेकिन यदि sec x यहां पूछा जाए तो आप रूट 10x नहीं लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। यदि कोई पूछ दे आपसे कि sec x का इंटीग्रेशन बताओ तो आप रूट 10x लिख देंगे तो ये गलत होगा, ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, यानी कि डिफरेंशिएशन का टेबल यदि आपको याद रहता है तो आप इंटीग्रेशन के टेबल को याद रख सकते हैं। अब देखिए मैं एक बात बताऊं, जब इंटीग्रेशन की टेबल आपके पास आ जाएगी तो इंटीग्रेशन का 3 प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन पे यदि हम आवे, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, तो देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, method by transformation, and the next one is method by substitution, and the third one is method by parts, आप देख रहे हैं मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड बाय पार्ट्स। तो हम लोग इसको बारी बारी से आज के क्लास मैं बताऊंगा मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद जब आऊंगा मैं बताऊंगा मेथड बाय पार्ट्स। इसके बाद यहीं पे इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगी, इसके बाद कुछ स्पेशल इंटीग्रेशंस आते हैं, स्पेशल इंटीग्रेशंस आते हैं जो आपके 12th बोर्ड के लिए भी और IIT JEE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ 12th बोर्ड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको आज शुरू कर रहा हूं मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं, अब वो देखते हैं मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन का पर कैसे काम करते हैं। देखिए चलते हैं मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन आप 9th 10th में होंगे तो नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ाया गया होगा। नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो उसका दूसरा नाम है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। वहां पर 9th 10th की बात मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर क्या होता था ना कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना करे, सेंटेंस चेंज कर जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाता था वहां पे। उसी तरीके से यहां भी है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है कि मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला मैंने लगाया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला मैंने यूज किया, उस फॉर्मूले का यूज करके आपको दिखा देना है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है उसको फॉर्मूले के यूज से ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करके वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसा कि हम आपको दिखावे हैं, जैसे सपोज करिए कि हम आपको यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या लिखा मैंने इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स को यदि हम लिख देते हैं, जो 10th में फार्मूला पढ़े होंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स, तो वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से आप चेंज करके आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन यहां सवाल नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताऊं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला दिया है इससे पहले वाले क्लास में, वहां पर मैंने एक
फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था मैंने। आप देख लेंगे, फिर से उस वीडियो पे जाके देख लेंगे। आप इसी का यूज करके यदि इस फॉर्मूला इसमें यूज किया जाए, इसका यूज नहीं करना है, क्या करना है, इसकी जगह पे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि x है तो कॉस 2x बाई 2 dx। ट्रांसफॉर्मेशन इसका ये भी है और ट्रांसफॉर्मेशन इसका ये भी है, ठीक है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमको ऐसा करना है जिससे हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। इंटीग्रेशन में अब क्या होगा ये, तो आप देखिए 1/2 बाहर, 1 माइनस कॉस 2x dx, 1 माइनस कॉस 2x dx एंड देन 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का साइन 2x बाई 2 और प्लस c। आपको बता दूं, ये बता रहा हूं मैं c के लिए, फार्मूला में मैंने नहीं बताया था, मैं बता रहा हूं इस c के लिए। फार्मूला में c का ऐड नहीं करना होता है इंटीग्रेशन के फार्मूले में, लेकिन जब आप सवाल बनाते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, हर हमेशा सवाल बना के लास्ट स्टेप में जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो वहां पे प्लस c आपको लिखना है और उस c के लिए लिख देना है कि वेयर c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। आप यदि नहीं लिखते हैं तो आपका 1 नंबर लास्ट में से कट जाएगा। इसी वजह से आप इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर है? अब देखिए इस तरीके से मैं आपको बताऊं, आगे बढ़ता जाएगा। सवाल मैं आपको बताता जा रहा हूं, दूसरा सवाल मैं ला रहा हूं। हम आपको बता रहे थे और भी सवाल, जैसे कि मैंने पहला सवाल आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे डील करना है, उसी तरीके से मतलब फॉर्मूला हमको लगाना है और फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे ना जेड मानना है ना कुछ करना है। यदि आप मानते हो जेड तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वो जिसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको दिखा साइन स्क्वायर एक्स dx। इसी तरीके से आप दूसरा सवाल भी देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला सीट मैंने पहले आपको क्लास में दिया भी है और मैंने जो इससे पहले वीडियो दिया था उसमें फॉर्मूला भी मैंने बताया है। आप यहाँ पे जब करेंगे तो इसके लिए आप यूज़ करना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और इसी तरीके से जैसे इसमें आगे बढ़े थे उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे और भी आगे, मान लीजिए स्क्वायर एक्स की बात है, उसके बाद मान लीजिए क्यूब की बात आती है। यदि आप क्यूब में जाते हैं साइन क्यूब एक्स dx, कॉस क्यूब एक्स dx। तो अब जरा समझें आप क्या होगा। आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देख चुके हैं, आप देख लें, इससे पहले वाले वीडियो में है, आप उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। कॉस 3 थीटा का वीडियो, उसमें फॉर्मूला देख सकते हैं। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या मैंने बताया है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से मैंने वहाँ पे बताया है कि साइन क्यूब थीटा को आप लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। उसी के हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला से यहाँ पर थीटा की जगह एक्स रखते हुए साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स क्या होगा, तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। जो मैंने उसमें बताया, यहाँ पे दोबारा बता के समय की बर्बादी हो जाएगी, तो दोबारा उसी चीज़ को लाना सही नहीं है। आप उस वीडियो को वहाँ देख लें, वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आगे से बताऊँगा कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इसकी जगह पे लिखेंगे आप 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब बाई जो 4 है ना, इसको आप 1/4 कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं और इस तरीके से आप इस टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं 3/4 और साइन एक्स का मैंने आपको बताया है माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का साइन एक्स था, तो माइनस कॉस एक्स और फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर 1/4 इसमें भी आएगा और 1/4 और ये माइनस और एक माइनस और आएगा, प्लस होगा वो, और साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x बाई एक्स कोफिशिएंट डिवाइड में आता है प्लस c। और अगले स्टेप में
आप इसको लिखेंगे, जो मैं लिख के दिखा भी दे रहा हूँ। अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं -3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखिए इस चीज़ को मैंने आपको दिखाया कि आप फार्मूला का यूज़ करते हैं तो उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी से उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि आप इसी को sin 4 में चले जाएंगे, cos 4 में चले जाएंगे, तो 4 तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आसान होता है काम करना। 4 के बाद पावर 4 के बाद यहाँ पर स्क्वायर नहीं, आप 4 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जब sin 4x लिखेंगे, cos 4x लिखेंगे, तो उस केस में आप ट्रांसफॉर्मेशन से बनाते हैं। लेकिन यदि 4 से पावर अधिक चला जाता है तो हम लोग मेथड चेंज करते हैं, जिसका नाम आगे आएगा, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ sin 4x है तो इसको हम लोग लिखते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, और फिर उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे जैसा कि मैं इसको लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यदि आप लिखते हैं तो ये फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x ना लिख के cos 2x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे आप dx। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको बढ़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा। और मैं आपको बढ़ के दिखाऊँ तो इस सवाल पे भी मैं पूरा बनाऊँ, ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, 2-4 स्टेप जाना होगा आगे आपको। और फिर आप देख लें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 1/4 तो हमारा बाहर आ गया। 1 इसको फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। और फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1/4, और फिर इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में ये पॉसिबल है। dx इसके साथ अलग हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx अलग हो जाएगा, माइनस 2 cos 2x dx अलग हो जाएगा। और फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, dx का x इन्वर्स प्रोसेस, और इसका हो जाएगा, इसको फिर चेंज करना होगा, और इसका हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 1/4, आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x प्लस, इसका इंटीग्रेशन के लिए अभी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको लिखना होगा 1 प्लस cos 4x/2 dx, वही पहले वाला फार्मूला। और फिर माइनस 2 cos 2x का यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 2x/2 प्लस c। मैंने आपको बताया था कि c आपको ऐड करना है हर इंटीग्रेशन के बाद हर सवाल में। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, 1/4x लिखते हैं, इसको फिर लिखना होगा। आप देख लें यहाँ पे dx है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, /2 यहाँ पर ये वाला होगा, प्लस cos 4x है तो उसको लिखेंगे हम लोग sin 4x/4 इंटू ये वाला 2 रहेगा इसके साथ, माइनस 2 ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर सिर्फ sin 2x प्लस c बचेगा। और इस तरीके से जब इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, तो 3x/2 और इस 4 से मल्टीप्लाई होके 3x/8 प्लस sin 4x/8 इंटू 4 32 माइनस sin 2x/4 प्लस c, where c is an integral constant। c is an integral constant, integral constant, where c is an integral constant। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पूरा सवाल सॉल्व करके कि sin 4x का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और उसी तरीके से आप cos 4x का इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब पावर 4 से अधिक की तरफ जाता है, 5, 6, 7 कुछ का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, तो उस स्थिति में हमें सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना हमारे सवाल को बनाने के लिए आसान होगा। और इसी वजह से हम लोग उसको ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पर 7 पावर दे दें तो इस 7 पावर को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे पावर को तोड़ना आसान होता है, 1 का तो sin x हो गया तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है। 2, 3, 4 तक तोड़ना आसान होता है। जब उससे पावर अधिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो तोड़ना मीन्स क्या, फार्मूला लगाना, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में और कुछ सवाल आप देख लें। जैसे सवाल मैं आपको दिखाऊँ, सपोज करिए कि हम यहाँ पर देते हैं 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो 10th में आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और फिर आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स का टेबल में आप देखेंगे तो 10x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 10x माइनस डी एक्स का x प्लस सी, वेयर सी इज एन, हर हमेशा सवाल जब आप सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हर हमेशा सी के लिए लिखेंगे वेयर सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर एग्जामिनर काट लेगा। इसके बाद इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर यदि सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट रहता था तो फार्मूला ही हो गया, और उस पर डायरेक्ट इसका 10x लिखते हैं हम लोग। 10 स्क्वायर एक्स था तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिए। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स होगा dx, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, वहाँ से हमारा सवाल बन जाएगा। और इस तरीके से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर दूसरा सवाल हम बोर्ड पे भी लाएंगे। और सवाल जो लाएंगे वो देखिए सवाल का टाइप जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बताया है उसी के आधार पे सारा काम होता है। अब जैसे वो सपोज करिए कि सवाल में हम आपको दे दें 1/1 माइनस कॉस 2x dx, 1/1 प्लस कॉस 2x dx, है ना। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, उसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर लिखें 2 sin स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए 1/2 cos स्क्वायर एक्स dx, और फिर इसके आधार पर ये 1/2 हो जाएगा और sin स्क्वायर एक्स का cosec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और जब इसको काम करेंगे, ये दोनों दो पोर्शन है, दो सवाल का हिस्सा है, 1/2 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा 1/2 10x प्लस सी। आप देख रहे हैं। फिर मैं आपको नया सवाल लाता हूँ, उसको कैसे बनाना है वो आप देखेंगे। अब देखिए यदि वही सवाल सपोज करिए 1/1 माइनस कॉस 3x रहता है तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाता है कि हाँ कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना। नो, आप वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या लिखना है 2 sin स्क्वायर 3x/2 dx, और फिर आगे बढ़ जाना है। फिर क्या है 1/2 cosec स्क्वायर 3x/2 dx, और फिर क्या है 1/2, अब इसका हो गया माइनस कॉट 3x/2, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमारा डिविडेंड में चला जाता है, और प्लस सी, जो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और कैंसिल होके इसका रिजल्ट हो जाएगा -1/3 cot 3x/2 प्लस। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और लिखना है वेयर सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। समझ रहे हैं आप, इस चीज़ को समझ। यही सवाल यदि इस तरीके से आ जाता है 1/1 प्लस या माइनस कुछ भी sin ax सपोज करिए, तो क्या करना होगा 1 प्लस sin ax का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हमको cos से बदलना होगा, और बदल के लिखना होगा 1 प्लस cos π/2 माइनस ax। समझ रहे हैं। और फिर लिखना होगा अब ये पूरा हमारा थीटा का काम कर रहा है, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस ax/2 dx, और फिर क्या होगा 1/2, और ये फिर हो जाएगा ऊपर जाके sec स्क्वायर π/4 माइनस ax/2 dx, और फिर क्या होगा 1/2, और ये अब देखिए sec स्क्वायर एक्स का 10 π/4 माइनस ax/2 बाई माइनस a/2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल होगा -1/a 10 π/4 माइनस ax/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके तो आप देखिए कि हम किस तरीके से सवाल को बना रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में सवाल को बनाया जा रहा है। कुछ सवाल मैं आपको और दिखाऊं। जैसे सवाल आपके पास रहता है sin 5x इंटू cos 3x dx, ये देखिए। तो इसके लिए भी मैंने आप देखेंगे जब मैंने जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का वीडियो मैंने दिया है इससे पहले, आप उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है
1/2 इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x dx कर देना है। और जब आप 2 इस तरीके से करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। फिर कौन सा आप देखेंगे लास्ट में उसमें डाला हुआ है 1/2 2 साइन a इंटू कॉस b का। तो फार्मूला होता है यहाँ पर, आप देख लें इंटीग्रेशन में साइन a प्लस b 5x प्लस 3x 8x डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, साइन 8x आप प्लस साइन 5x माइनस 3x 2x dx। और इस तरीके से हम यदि काम करें तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट कितना, साइन 8x का माइनस कॉस 8x बाई 8 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c, वेयर c इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट लिखना है इसको। और इसको आप इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाले प्लस तो इसमें है नहीं, दोनों माइनस में है, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस 8x बाई 16 माइनस कॉस 2x बाई 4 प्लस c। इस तरीके से आप इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और भी मैं आपको बताऊं, इस तरीके से सारा सवाल बनाते जाना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किस तरीके से सवाल को ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। कुछ उसमें यूज जो हो जाता है लॉग का भी हो जाता है। जैसे एक प्रॉपर्टीज है e⁻ log n log x इक्वल टू आप x लिख सकते हैं, तो इसका यूज करके भी एक सवाल दे दिया गया है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर सवाल इस तरीके से दे देगा e⁻ log √x बाई x dx। जिसको इस प्रॉपर्टीज का नॉलेज नहीं है वो इस सवाल को बहुत मुश्किल से और देरी से बनाएगा। जिसको नॉलेज है वो सीधा √x को यहाँ पर √x बाई x लिखेगा और √x बाई x लिख के और इसको फिर कटाएगा, ये कट के √x होगा, यानी x पर -1/2 dx। इसको लिख सकता है x पर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, जो हमारा पावर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जिसको आप लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x पर ये हो जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 2 हो जाएगा प्लस c, जिसको 2√x प्लस c आप लिख सकते हैं। और फिर इसी तरीके से हम लोग सवाल लाते हैं। आपने देखा इस सवाल का सॉल्यूशन मैंने कैसे किया। ये सवाल में फार्मूला लगाया गया, फार्मूला लगाना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, समझ गए। फार्मूला लगाना ही ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फार्मूला लगा के सवाल को ऐसा चेंज करना है वो इंटीग्रेशन के फार्मूले पे आके बैठ जाए और इंटीग्रेट हो जाए हमारा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसका दूसरा एक सिस्टम भी है, दूसरा तरीका प्रॉब्लम का टाइप्स मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा प्रॉब्लम आपके पास हो सकता है 3x प्लस 4 प्लस √अंडर 3x माइनस 4 dx। ये देख लीजिए। तो जब आप इसको सेट करेंगे तो इसको सेट करने के लिए इसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो भी सवाल आपको बन जाएगा। जैसे कि इसको बनाने के लिए क्या करना है, 1/3x प्लस 4 प्लस √अंडर 3x माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई, यानी कि रेशनलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो सवाल बन जाएगा। यदि आपको दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज के फॉर्म में दे सकते हैं और मैं इसको सॉल्व करके, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस ऊपर भी और वही माइनस नीचे भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपसे नहीं बने तो आप हमको मैसेज करेंगे, मैं फिर आपको इसको बनवा दूँगा, बना के मैं फिर वीडियो पोस्ट कर दूँगा तो आप समझ जाएंगे। और भी सवाल इसमें आते हैं जो NCERT में जुड़ा हुआ है, उस तरीके से और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको मैं दिखाऊं। जैसे हो सकता है कि सवाल आपको इस फॉर्म में दे दे, जैसे सवाल दे दे साइन x प्लस साइन x बाई साइन x प्लस अल्फा, है ना। तो ये सब सवाल जो आएगा वो आपके सब्स्टिट्यूशन के आगे जाके चैप्टर में मिल जाएगा, जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने सवाल आपको दिया उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा, PDF फाइल के फॉर्म में इंक्लूड कर दूंगा, आप उसको भी देख लेंगे और उसको बनाएंगे और बना के फिर हमसे डिस्कस करेंगे, मैसेज करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। सारा नया वीडियो आपको नए क्लासेस का मिलता रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें चैटिंग के थ्रू, मेरा व्हाट्सएप नंबर
मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब, किसी पे भी आप मैसेज करेंगे मैं उसका बराबर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी नाइस। मेरा फेसबुक आईडी रमन मिश्रा है, आप हमें देखेंगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ नज़र आ जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9905054696 है। हमारा इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड के मेन रोड में एन कॉलेज से और जमुना अपार्टमेंट के बीच में मेन ही रोड पर है, ekumen एकेडमी। आप वहाँ पर देखेंगे सारा चीज़ आपको फिर मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।